हेलो हॉरर लवर्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। भारत, जो कि अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। दिन के उजाले में यहाँ की गलियां और मैदान जो लोगों से भरी रहती है, रात ढलते ही ये गलियां और मैदान सुनसान हो जाती है। और इन्हीं अंधकारमय रातों में भारतीय लोक कथाओं में प्रचलित कुछ ऐसी ही रहस्यमय शक्तियों का इन्हीं गलियों और मैदानों में शुरू होता है साम्राज्य। कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियाँ जिनसे हमारे पूर्वज भी डरते थे। तो आइए मिलकर जानते हैं भारत के कोने कोने में प्रचलित लोक कथाओं के कुछ रहस्यमय जीव और शक्तियों के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं यात्रा डर की। भारतीय लोक कथाओं में प्रचलित 10 रहस्यमय जीव। नंबर 10, चीरबत्ती। चीर, जिसका अर्थ है भूत, तथा बत्ती, जिसका अर्थ है रोशनी। इन्हें बाहरी देशों में ऑप्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में इन्हें देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन गुजरात के कच्छ इलाके में इनके देखे जाने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। चीरबत्ती असामान्य रूप से अपने आकार को छोटा बड़ा तथा अपने रंग को बदलती रहती है। जो कोई भी इनको एकटक देखता रहता है वो व्यक्ति मानो सम्मोहित होता चला जाता है। ये बुतहा रोशनी धरती से लगभग 8-10 फुट ऊपर हवा में मंडराती रहती है। कई लोक कथाओं के अनुसार रात के समय जो मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं वो इन्हीं के कारण होता है। माना जाता है यदि कोई व्यक्ति इन बुतहा रोशनी का पीछा करता है तो वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। और जो लोग इसका पीछा करने की कोशिश भी करते हैं उनके साथ क्या होता है ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 9, जोखो। जोखो एक ऐसी भयानक आत्मा जो आमतौर पर किसी पर भी हमला नहीं करती है। ये आत्माएं खजाने तथा गुप्त संपत्ति की रक्षक मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति इनके द्वारा संरक्षित खजाने को हासिल करने की कोशिश करता है तो ये आत्माएं अपने भयानक रूप में आ जाती है और उस व्यक्ति के पीछे लग जाती है। इनके द्वारा संरक्षित खजाना श्रापित होता है। यदि कोई व्यक्ति ये खजाना प्राप्त कर भी ले तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ इन्हें जोखेरधौन बोलकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है जोग के द्वारा संरक्षित संपत्ति। नंबर 8, पेचापेची। पश्चिम बंगाल की दंत कथाओं में वर्णित एक ऐसा जीव जो अपना रूप किसी उल्लू की तरह बदल सकता है। कहा जाता है कि रात के समय ये भयानक जीव जंगलों में घात लगाकर अपने शिकार के इंतजार में बैठी रहती है और यदि कोई मुसाफिर रात के समय जंगल में भटक जाए तो ये उनका शिकार बन जाती है। ये अपने शिकार पर तब तक हमला नहीं करती है जब तक कि इनका शिकार बिल्कुल अकेला ना हो। पेचापेची का शिकार बने लोगों के अवशेष तक नहीं मिलते हैं। नंबर 7, पनडुब्बा। अगर आप बिहार से हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। पनडुब्बा एक ऐसी शैतानी आत्मा है जो गहरे तालाबों के पास पाई जाती है। शाम होने के बाद ही आत्माएं तालाब के किनारे पर भटकती रहती हैं और तालाब के पास से गुजरने वाले लोगों से कुछ सामान मांगती हैं, जैसे कि तंबाकू, बीड़ी। और यदि आप वो देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो ये आत्माएं आपका हाथ पकड़कर आपको गहरे पानी की तरफ खींचने लगती है। ये आत्माएं अपने शिकार को गहरे पानी में डुबाकर मार डालती हैं। नंबर 6, पिशाच। ऐसी आत्माएं जो पूरे भारत के लोक कथाओं में प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार पिशाच हमेशा अंधेरी और गंदगी से भरी हुई जगहों पर पाए जाते हैं। पिशाच एक काफी गुस्सैल और खूंखार आत्मा होती है जो सदैव लोगों को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। पिशाच को जीवित तथा मृत व्यक्ति का खून तथा मांस खाना पसंद होता है और ये हमेशा इसी फिराक में रहती है। माना जाता है कि पिशाच के पास कुछ रहस्यमय शक्तियां होती है जिनके द्वारा वह अपना रूप तथा आकार बदल सकते हैं। यह आत्माएं किसी व्यक्ति के शरीर को काबू में कर सकती है। एक पिशाचग्रस्त आदमी काफी खूंखार और गुस्सैल बन जाता है और इनसे पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल होता है। नंबर 5, डायन। डायन ऐसी महिलाओं को कहा जाता है जो शैतान की पूजा करती है तथा जिन्हें काले जादू में महारत हासिल होती है। ऐसी महिलाएं पूरे विश्व की लोक कथाओं में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं की उम्र सैकड़ों वर्षों तक हो सकती है। ये हमेशा जवान रहने के लिए तथा अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए शैतान को छोटे बच्चों की बलि चढ़ाती है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप तथा अमेरिकी देशों में इनका भारी प्रचलन था। उस समय ऐसी महिलाओं जिन पर संदेह किया जाता था कि ये डायन है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। नंबर 4, निशी डाक। निशी, जिसका अर्थ है रात की खूंखार आत्मा। भारत के पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध ये खूंखार आत्माएं काफी भयानक मानी जाती हैं। निशी अपने शिकार को उसके चाहने वाले या किसी परिचित व्यक्ति की आवाज में रात के अंधकार में पुकारती है और यदि वह व्यक्ति इसकी पुकार का जवाब देता है या फिर उस आवाज का पीछा करता है तो अंत में वह किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ निशी उसे अपना शिकार बना लेती है। लोक कथाओं के अनुसार निशी किसी व्यक्ति को केवल 2 बार ही पुकार सकती है। इस दौरान हम उसकी पुकार का जवाब देते हैं तो वो हमें सम्मोहित करके अपनी ओर बुलाने लगती है। इसलिए माना जाता है कि हमें हमेशा तीसरी पुकार के लिए रुकना चाहिए और उसके बाद ही जवाब देना चाहिए,
यह कथा आज भी बंगाल के ग्रामीण इलाकों में सुनाई जाती है। नंबर 3, चुड़ैल। ऐसी महिलाएं जिनकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते हुए या फिर गर्भधारण की अवस्था में होती है, या फिर वो महिलाएं जिनकी हत्या उनके घर वालों के द्वारा बड़ी बेरहमी से की जाती है, वह चुड़ैल बन जाती है। इन महिलाओं के पास कई रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि रूप बदलना, सम्मोहित करना। माना जाता है कि चुड़ैल का असली रूप काफ़ी भयानक होता है और उसके पाँव उल्टे होते हैं। चुड़ैल मुख्यतः किसी पेड़ पर पाई जाती है, जहाँ से वो गुजरने वाले कुंवारे लड़कों को किसी सुंदर महिला का रूप धारण करके सम्मोहित करने की कोशिश करती है, जिसका अंत केवल उस व्यक्ति की मृत्यु माना जा सकता है। नंबर 2, वेताल। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे विक्रम और वेताल की कथा के बारे में नहीं पता है। तो वेताल ऐसी आत्माएं होती हैं जो जन्म तथा मृत्यु के बीच में फंसकर रह जाती हैं। ये आत्माएं मुख्यतः शमशान में पाई जाती हैं, जहां वे किसी मृत व्यक्ति के शरीर को अपना आश्रय बना लेती हैं। कई लोक कथाओं के अनुसार इन्हें मिसकैरेज, लोगों को पागल करना या फिर बच्चों की हत्या का कारण भी बताया गया है। तो कुछ अन्य के अनुसार ये किसी जगह या गांव की रक्षक आत्माओं के रूप में मानी जाती हैं। कई तांत्रिक इनको अपने वश में करके असीम काली शक्तियों के मालिक बनने की कोशिश भी करते हैं। भारत के गोवा राज्य में इनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि ये रात के समय किसी पेड़ पर चमगादड़ की तरह उल्टी लटकी होती है। उस समय ये किसी का भी उनको परेशान करना पसंद नहीं करती है। नंबर 1, घूल। घूल अब तक की सबसे खतरनाक आत्मा या फिर कहा जाए आदमखोर आत्मा है। यह आत्मा मुख्यतः कब्रिस्तान में पाई जाती है, जहां वे दफनाई हुई लाशों को खाया करती है। और तो और किसी जीवित व्यक्ति को अपना शिकार बनाने के लिए ये आत्माएं किसी जानवर का रूप ले लेती है। माना जाता है कि यह मुख्यतः किसी लकड़बग्घे का रूप लेती है। जब इनका शिकार अकेला होता है, ये आदमखोर आत्माएं उसे अंधकार में घसीट कर ले जाती हैं, जहां वे उन्हें जिंदा ही खाने लगती हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये आत्माएं जिन व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है, उन्हीं का रूप लेकर नए शिकार की तलाश में निकल जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा क्या आप भी ऐसे ही किसी लोक कथा के बारे में जानते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए See you soon।